हेलो एवरीवन, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री की सेकंड क्लास में। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। आज की क्लास का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम सिंधु सभ्यता में पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कब से कब तक था और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, कौन कौन से देश में हमारा विस्तार था सिंधु घाटी का, प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में मिले या फिर खोजे गए, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन यानी सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, भोजन प्रणाली कैसी थी वहाँ की, सभी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन और जितने भी तथ्य मैं आपको बताऊंगा वो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या वनडे एग्जाम कोई सी भी। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता या हम बोलेंगे उसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। ऑप्शन पहला है 1921, ऑप्शन दूसरा 1887, ऑप्शन तीसरा 1906, ऑप्शन चौथा 1815। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में नीचे बताने वाला हूँ। इसके खोजकर्ता कौन है, कहाँ पे इसका स्थान है, कितने इसके स्थल है, कौन कौन से देश में है। आगे देखिए। और इसका पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को हेडलाइन करिए और उसके नीचे लिखिए पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सेकेंड पॉइंट है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार का था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बनेगा, बताइए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका विस्तार किसके आकार का था। तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिभुजाकार का। थर्ड पॉइंट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सभ्यता और ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके तीन चार नाम है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और है हड़प्पा सभ्यता 2, कांस्य युगीन सभ्यता 3, ऐतिहासिक कालीन सभ्यता 4। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका बंदरगाह था। क्वेश्चन ऐसा आएगा, बताइए सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो किस नाम से जाने जाते थे और कहाँ कहाँ थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह एक लोथल में था और दूसरा सूतकोतदा में था। लोथल एवं सूतकोतदा के बारे में आपको नीचे पढ़ाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि का। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हुआ करते थे उनका जो मेन कार्य था या मेन व्यवसाय था वो था कृषि, खेती करना। आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुल कितने नगरीय स्थल मिले। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। तो जो सिंधु सभ्यता में कुल 7 स्थल नगरीय मिले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो किलोमीटर स्क्वायर में आपको उसका क्षेत्रफल बता देता हूं मैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था क्षेत्रफल में वो था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था क्षेत्रफल में 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए स्टार लगा के। आगे देखिए। और जो सिंधु सभ्यता थी उसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। आगे देखिए पॉइंट में नोट डाउन करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग डालकर, और नगरीय स्थल को हेडलाइन करना। हड़प्पा सभ्यता के 7 शहर जो मिले हुए उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की,
उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, फिर धोलीवीरा, फिर कालीबंगा, फिर चून हुंदो, और जो 7वें नंबर का था वो था बनवाली। लाइन से इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी खोज कब और किसने की थी। ठीक है, 7 टोटल थे, 7 नाम टोटल थे जो खोजे गए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन तीसरा है, किन 2 शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल धोलीवीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा चुनहुदो, ऑप्शन डी है हड़प्पा लोथल। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिए मोहनजोदड़ो हेडलाइन करके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यह हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा के बारे में हम पढ़ लिए हैं। हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और सेकंड स्थल आता है हमारा मोहनजोदड़ो। उसके बारे में हम पॉइंट लिख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा हो गया है कि सबसे जो बड़ा स्थल था वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो। सेकंड पॉइंट लिखिए, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। और कब की थी, 1922 में। थर्ड पॉइंट है इसका, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। प्रश्न ऐसा आएगा एग्जाम में, नृत्य की जो कांस्य की मूर्ति थी वो कौन से स्थल से मिली, तो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, मोहनजोदड़ो से कौन से नृत्य की मूर्ति मिली, तो आपका आंसर होगा कांस्य नृत्य की। जो मूर्ति थी वो कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट है इसका, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ स्नानागार प्राप्त हुए। इसका जो प्रश्न बनेगा, बताइए ग्रेट बाथ या स्नानागार कहाँ से या फिर कौन से स्थल से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुए। और जो ये स्नानागार थे, इसमें एक पॉइंट और बन सकता है, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं अभी के लैंग्वेज में, जैसे ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, और इसकी जो मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, पूर्व की, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ये पूर्व थी सीढ़ियाँ और दक्षिण में भी थी सीढ़ियाँ। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ग्रेट बाथ स्नानागार की जो सीढ़ियाँ थी वो कौन सी दिशा से होकर कौन सी दिशा में थी, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर दिशा में थी और दक्षिण दिशा में थी। तो इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिण में। आगे देखिए, कालीबंगा की खोज किसने की। ऑप्शन ए जेपी घोषी, ऑप्शन बी फजल अहमद, ऑप्शन सी अमलानंद घोषी, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोषी ने। इसका आंसर सी सही होगा, अमलानंद घोषी ने कालीबंगा की खोज की थी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिए कालीबंगा हेडिंग डालकर। अब हम थर्ड स्थल डिस्कस करेंगे कालीबंगा। इसमें देखो पहला पॉइंट है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। पहली बात तो देखो, कालीबंगा कौन से स्टेट में है या कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान राज्य में। दूसरी बात, कालीबंगा राजस्थान के कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न ऐसा बनेगा, बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो कालीबंगा स्थल है वो कौन से राज्य में है, तो आपको मैं बता दिया राजस्थान राज्य में। और फिर पूछेगा आपसे कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे,
कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा, बताइए चूड़ियां कहाँ बनती है मोहनजोदड़ो के स्थल में, तो आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य काली मिट्टी की चूड़ियां मिली है। ठीक है, जूते हुए खेत आएगा, मतलब बोल सकते हैं जो खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा मिले हैं, जूते हुए खेत और काली मिट्टी और चूड़ियां। फोर्थ पॉइंट इसका देखिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक और चीज मिली है, देखो जो अग्निकुंड है जहां आग जलती है कुंड में, वो हमें लोथल और कालीबंगा से मिले। एक सेकंड, लोथल और कालीबंगा से मिले हैं क्या, अग्निकुंड। आगे देखिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो सिंधु घाटी का जो लोथल शहर जो खोजा गया था वो गुजरात राज्य में स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर लोथल है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब लोथल के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट लेकर, तो नोट डाउन करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में लोथल हेडिंग डालकर। देखो लोथल में पहला पॉइंट है, लोथल की खोज रंगानाथ राव ने 1957 से लेकर 1958 के बीच में की थी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो देखो इसका प्रश्न ऐसा बनेगा, लोथल की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी रंगानाथ राव ने। कब की थी, 1957 से लेकर 1958 के बीच में। एक डेट, सॉरी इसमें एक ईयर दे सकता है आपको, या आपको 1957 या दे सकता है 1958, दोनों में से एक लगाइए। दोनों ऑप्शन नहीं देगा आंसर में, कोई ऑप्शन में, सॉरी। इसमें सेकंड पॉइंट है, लोथल अहमदाबाद गुजरात का यहाँ एक बंदरगाह था। तो जो लोथल है वो एक प्रकार का बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, लोथल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। लोथल को यूनेस्को में शामिल किया गया है विश्व धरोहर के रूप में। आगे देखिए, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहुदों से मिले हैं। जो मनके हैं, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, लोथल और चुनहुदों से। आगे देखिए, हाल ही में यूनेस्को में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल शामिल किया गया। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी है धोलीवीरा। तो जो लोथल स्थल है वो हाल ही में यूनेस्को में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट डालिए धोलीवीरा स्थल के बारे में। पहला पॉइंट है, धोलीवीरा को जेपी जोशी ने 1967 और 1968 के बीच में खोजा था। धोलीवीरा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने। कब की थी, 1967 से लेकर 1968 के बीच में। सेकेंड पॉइंट, धोलीवीरा कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। तो जो धोलीवीरा है वो कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में। और गुजरात के भी कौन से, इसमें कच्छ के रण में। ठीक है, ऑप्शन में गुजरात नहीं होगा तो कच्छ का रण तो जरूर होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बताइए धोलीवीरा कौन से राज्य में है और कहाँ है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो है कच्छ का रण गुजरात में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है वो धोलीवीरा ही है।
एकमात्र स्थल है धोलीवीरा जिसको 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें लिख लेना आप धोलीवीरा। धोलीवीरा, धोलीवीरा वह स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है 7th नंबर का क्वेश्चन है, बनवाली कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हरियाणा। अब बनवाली के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनवाली हेडिंग डालकर लिखिए। पहला पॉइंट है, बनवाली हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जो बनवाली स्थान है वो हरियाणा के कहाँ पर? सरस्वती नदी के तट पर। प्रश्न आएगा बनवाली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी के। और पूछेगा बनवाली किस स्टेट में है या फिर किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में। सेकंड पॉइंट है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। ये तो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था, बनवाली से मिला है मिट्टी के हल। और एक और था लोथल, लोथल से भी जूते हुए खेत मिले हैं, काली मिट्टी मिली है, और एक और मिला है, एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या था वो। ठीक है, आगे देखिए। एट्थ नंबर का, ये 7 गलत प्रिंट हुआ है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, चुनहुदो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी हिंडन नदी। तो जो चुनहुदो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंधु नदी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट डालिए चुनहुदो के बारे में। चुनहुदो की खोज गोपाल मजूमदार और मैक ने 1931 में की थी। 1931 होगा, मिस प्रिंट हुआ एक, 1931। सेकेंड पॉइंट है इसका, चुनहुदो पाकिस्तान में स्थित है। तो चुनहुदो पाकिस्तान देश में स्थित है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रिक्त स्थान की पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी शिव पूजा, ऑप्शन सी उर्वरता की देवी या फिर धरती बोलते हैं हम उसे, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, सिंधु सभ्यता की पूजा से संबंधित क्वेश्चन है ये। पहला पॉइंट है, देखो इसमें, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्वेश्चन आएगा स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? तो वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सेकंड पॉइंट, सिंधु घाटी के नगरों में किस मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं? किसी भी, सॉरी मैंने गलत पढ़ा क्वेश्चन। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। मतलब कि वहां कोई सा मंदिर नहीं था, बाकी वो पशुपतिनाथ की पूजा जरूर करते थे, मंदिर नहीं थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी। ऑब्वियसली जब पशुपतिनाथ की करेंगे तो कुबड़ वाले सांड की भी करेंगे इससे। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो सोना भी यूज करते थे, चांदी भी यूज करते थे। बाकी जो आयरन, आयरन यानी लोहा, उन्होंने लोहे की खोज नहीं की थी। जो लोहा है वो उनके पास से नहीं मिला। बाकी सोना भी हमको मिला वहाँ से, हड़प्पा के सभ्यता से, और चांदी भी मिली, बस लोहा नहीं मिला। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, सिंधु सभ्यता के लोग ने घरों के विन्यास के लिए ग्रेट पद्धति अपनाई। ये ग्रीट है, ग्रेट नो ग्रीट है।
इसको सही कर लेना, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई। आगे देखिए, हड़प्पा का एक और स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे देखिए, हड़प्पा के अन्य स्थल, इसमें जो रोपड़ है वो कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। सूत कांगडोर है पाकिस्तान में, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोपड़ कहाँ है? पंजाब राज्य में। और सूत कांगडोर पाकिस्तान देश में, राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में। आगे देखिए, ये इसमें देखो नाम लिखे हुए हैं। वैसे इसकी पीडीएफ में दे दूंगा तो क्लियर दिखेगा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। ये देखो, ये नाम दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण स्थल के नाम हैं और किस जिले में या फिर किस देश में वो, और ये देश अलग दिए हैं, जिले अलग दिए हैं और नाम अलग दिए हैं। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगा, जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इससे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी है, उसको भी जाके ज़रूर देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम हमारी मेहनत को दोगुना बढ़ा देते हैं। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।